हेलो दोस्तों, वेलकम टू NCERT जोन। जैसा कि आपको पता है, SSC CGL 2022 के लिए हमारी स्पेशल सीरीज़ चल रही है GS से रिलेटेड, और साथ ही साथ आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सीरीज़ बेनिफिशियल है, जैसे CDPO, BPSC, MPSC और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे भी GS पूछा जाता है, तो उसके लिए हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी का जो करंट अफेयर्स है उसका हिंदी वर्ज़न अभी हम चला रहे हैं अपने चैनल पे, उसकी वीडियो रेगुलर आ रही है। साथ ही साथ इंग्लिश एडिशन भी जैसे ही मार्केट में आ जाएगा 1-2 दिन में, तब इंग्लिश वर्ज़न में भी हम स्पीडी को लेकर आएंगे पूरे एनुअल करंट अफेयर्स को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को, MCQs को हम डिस्कस करेंगे, और वो भी जो हम कह सकते हैं कि गांधी से रिलेटेड, गांधीयन फेज से रिलेटेड MCQs इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज देश बंधु। इनमें से किन्हें देश बंधु के नाम से मतलब देश बंधु का टाइटल भी दिया गया था। तो आंसर है चित्तरंजन दास। क्या आंसर है? चित्तरंजन दास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले साइमन कमीशन की अगर बात करें तो ये 1928 में इंडिया आए थे। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में। फिर 1931 में ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो पहले हम इसको क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था सेम ईयर में, तो 1931 में ये भी हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग, अभी एक असर्शन है और उसका रीज़न है, आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ के। ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल CR दास फॉर्म्ड कांग्रेस, खिलाफत स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस विच वॉज लेटर नोन एज द स्वराज पार्टी। और इसका रीज़न है, एट स्पेशल कैलकाटा सेशन इन 1920 CR दास वॉज अपोज्ड गांधी जी, ठीक है। फिर से समझते हैं। कह रहे हैं कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे CR दास ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी फॉर्म किया था कांग्रेस के अंदर ही, जिसको बाद में किसके नाम से जाने लगा, स्वराज पार्टी के नाम से जाने लगा, स्वराजिस्ट पार्टी के नाम से। और रीज़न इसका ये बता रहे हैं कि एक स्पेशल सेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1920 में, उसमें CR दास ने अपोज किया था गांधी जी को। तो देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आर की बात करें तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है। ये सही है कि विद इन द कांग्रेस CR दास ने क्या किया था, फॉर्म किया था खिलाफत स्वराज पार्टी को, और कलकत्ता सेशन में CR दास ने अपोज किया था गांधी जी को। ये दोनों तो सही है, लेकिन इसका ये रीज़न नहीं है इसका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड R इज़ ट्रू बट R इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन पहला है, बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ क्रिप्स मिशन। कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, दोनों ने क्या किया था, दोनों ने क्रिप्स मिशन का जो है वो ऑफ़र ठुकरा दिया था। और दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि द इंटरिम गवर्नमेंट formed in 1946 had nominees of the Congress only and not those of the Muslim League। कह रहे कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के मेंबर्स ही थे, मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं थे। तो इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, जो बी ऑप्शन आपका ये गलत है
कि 1946 में सिर्फ कांग्रेस के ही मेंबर नॉमिनीज थे, किसमें, इंटरिम गवर्नमेंट में, मुस्लिम लीग के नहीं थे, तो ये गलत है, दोनों के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ईयर 1946 अमंग द फॉलोइंग जॉइंड द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विथ फाइनेंस पोर्टफोलियो। 1946 में वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसने ज्वाइन किया था एज अ फाइनेंस पोर्टफोलियो, यानी कि फाइनेंस का इनको जिम्मा दिया गया था। तो ये थे कौन, लियाकत अली खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग हुज टेन्यर एज द वायसराय ऑफ इंडिया वर द ग्रेट मार्टियर्स भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव हैंग्ड। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे लटकाया गया, उस टाइम पे वायसराय कौन थे? तो देखिए 23 मार्च 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, इन्हें फांसी दी गई थी 1931 में। तो इस टाइम पे जो वायसराय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड इरविन। और क्यों फांसी दी गई थी? तो सॉन्डर्स मर्डर केस में इन तीनों को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड अर्लीस्ट। इनमें से, इन चारों में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? साइमन कमीशन, गया सेशन ऑफ कांग्रेस, त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस या गांधी इरविन पैक्ट। तो देखिए साइमन कमीशन हुआ था 1928 में आए थे, एक्चुअली गठन इसका 27 में हुआ था। ठीक है, 28 में इंडिया में आए थे। गया सेशन की बात करें तो ये 1922 में हुआ था। ठीक, और ये गया सेशन जो था वो बिहार में होने वाला कौन सा सेशन था? दूसरा सेशन था, सेकंड। पहला पटना में हुआ था। त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस की बात करें तो ये हुआ था 1938 में। और इस सेशन में क्या हुआ था, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, तो इनके बाद प्रेसिडेंट कौन बने थे यहाँ पे कांग्रेस के? तो वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी यहाँ से रिज़ाइन करके। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। तो सबसे पहले क्या हुआ? 1921 का गया सेशन। तो इन चारों में से अगर बात करें तो सबसे पहले ये घटना हुई थी, गया सेशन ऑफ कांग्रेस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रानी झांसी रेजिमेंट एक रेजिमेंट का नाम है, कहाँ पे? वुमेन रेजिमेंट है ये, जो फॉरवर्ड ब्लॉक था ना सुभाष चंद्र बोस जी का, उसका ये रेजिमेंट है। तो इसमें जो ये रेजिमेंट है उसकी कमांडर कौन थी? किसके कमांड में ये रेजिमेंट था? तो इसकी कमांडर थी लक्ष्मी सहगल। कौन थी? लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मेट एट दिल्ली इन नवंबर 1919। 1919 में जब दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, तो इसका प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? तो प्रेसिडेंट बनाया गया था महात्मा गांधी को। ये हुआ क्यों था? तो देखिए तब खलीफाओं का मूवमेंट चल ही रहा था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे रॉलेट एक्ट के विरोध में भी मूवमेंट चल रहा था। तो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को एक साथ लाने के लिए ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया गया और इसका प्रेसिडेंट बनाया गया महात्मा गांधी को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। इनमें से कैबिनेट मिशन के मेंबर्स कौन नहीं थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे इसके मेंबर, एवी अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी इसके मेंबर थे। तो जो मेंबर नहीं थे वो कौन थे? रेडक्लिफ वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोएट्स वॉज इन्वाइटेड टू द सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए जो मोहम्मद इकबाल है, इनको सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। उर्दू पोएट थे और इनकी जो सबसे पॉपुलर रचनाओं की अगर बात करें हम, पैट्रियाटिक रचनाओं की, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो रचना है वो इन्हीं की है, मोहम्मद इकबाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स।
इन सत्याग्रहों का सही ऑर्डर क्या है ये आपको बताना है। तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के विरोध में हुआ था बिहार में 1917 में। और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अगर गांधी जी के पदार्पण की बात करें तो यहीं से शुरू माना जाता है, 1917 में ये हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसको बारदोली की महिलाओं ने क्या किया था, सरदार की उपाधि दी थी 1928 में। राजकोट सत्याग्रह की बात करें तो ये हुआ था 1938 और 39 के बीच में। नागपुर सत्याग्रह की बात करें तो ये 1923 में हुआ था, ठीक है, 1923 में। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद नागपुर सत्याग्रह जिसे फ्लैग सत्याग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, इसको झंडा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह को। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह, फिर राजकोट सत्याग्रह। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। When Lord Mountbatten became the first Governor General of Free India, who among the following became the Governor General for Pakistan? जब इंडिया फ्री हो गया, आज़ाद हो गया, पाकिस्तान भी बन गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पहले गवर्नर जनरल बने फ्री इंडिया के। तब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बने, तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने मोहम्मद जिन्ना, ठीक है, M A जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस या कमिटीज वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मासर इन जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी या कौन से कमीशन को लाया गया, तो देखिए ये लाया गया, इसका नाम था हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय। कैबिनेट मिशन को किसने प्रिसाइड किया था, तो पैथिक लॉरेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण बिलोंग्ड टू विच पार्टी। लोकनायक भी जिन्हें कहा जाता है, उपाधि मिली है इनको, जयप्रकाश नारायण, ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो ये सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। हु ऑफ द फॉलोइंग शॉट डेड माइकल ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मासर। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोषी था जनरल ओ डायर, इसको किसने गोली मार दी थी, तो इसको ऊधम सिंह ने गोली मार दी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लेड बाय। क्विट इंडिया मूवमेंट को किन्होंने लीड किया था, तो इसको लीड किया था किन्होंने, तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, द मंत्र डू और डाई वॉज गिवन बाय। डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड ऑन। ये कब इनको फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज आज़ाद हिंद फौज सेटअप। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। हु इज़ नोन एज लोकनायक। लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर in 1947, one of the following states possessed a well-developed Congress party organization which was। 1947 में जब अंग्रेज से शासन या सत्ता हमारे हाथों में आ रही थी, तब इनमें से किस स्टेट ने कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो वेल डेवलप हो चुका था तब तक, उसको उसके रूल्स को फॉलो करना सही समझा, तो ये आंसर है मैसूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस इन ट्रावनकोर लॉन्च्ड अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ दीवान ऑफ त्रावणकोर स्टेट। देखिए त्रावणकोर स्टेट का जो गवर्नर था वो ऑटोक्रेट था थोड़ा, तो जिसके विरोध में वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे कांग्रेस ने क्या कर दिया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। तो तब त्रावणकोर का दीवान कौन था, आपको ये बताना है, तो दीवान था CP रामास्वामी अय्यर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विदड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। किस इंसिडेंट ने गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या कहे तो असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया, तो चौरी चौरा जो कांड हो गया था ना, ये मजबूर कर दिया इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, चौरी चौरा नामक जगह पे पुलिस ने जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे लोग, तो उन पे क्या किया था, उन पे लाठी चार्ज कर दी थी,
जिसके विरुद्ध में उन्होंने क्या किया, पूरे थाने को जला दिया था। अगला क्वेश्चन है, द पूना पैक्ट एम्ड, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पूना पैक्ट एम्ड, पूना पैक्ट का एम क्या था, किस चीज़ पे एम था पूना पैक्ट का, तो आंसर है टू रिप्रेजेंट लोअर कास्ट। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी ऑफ 1927, बटलर कमेटी जो आई थी तो उस कमेटी का उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच सामंजस्य स्थापित करना, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना ही क्या था, मकसद था बटलर कमेटी का। अगला क्वेश्चन है, द मासर ऑफ द क्राउड एट जालियांवाला बाग एट अमृतसर, अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंडन वॉज हेल्ड इन द बैक ड्रॉप ऑफ द, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था ये हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। ठीक, बैकड्रॉप था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इज क्लोज इंग्लिश कॉम्पैट्रियट, जो अंग्रेजी साथी थे महात्मा गांधी के, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, वो कौन थे, तो वो थे चार्ली फ्रियर एंड्रयूज, जिसे महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। ठीक है, तो बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और MCQs लेकर आएंगे इसी तरीके के मज़ेदार। तब तक देखिए इस वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करके आप हमारी मदद कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर करके मदद कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए NCERT जोन को। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।